आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि मैंने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर से गंधवानी उम्रबन मनावर ब्लॉक की सूचना के अधिकार तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत निस्तार निर्माण निर्मित तालाबों की जानकारी मांगी थी, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी आज तक मेरे को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। तारीख निकल जाने के बाद भी मेरे द्वारा अपील भी की गई, लेकिन अपील की समय सीमा बीत जाने के बाद मेरे को आज तक सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं दी गई और नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। सावंत का कहना है कि मेरे द्वारा बार बार निवेदन कर जानकारी चाहिए गई, लेकिन मेरे को टाल देते हैं और जानकारी नहीं देते। सावंत का आरोप है कि इनके द्वारा जानकारी नहीं देने का कारण मुझे लाखों रुपए का घोटाला लगता है, तभी तो ये जानकारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। यदि मेरे को शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध नहीं कराते तो मैं आगामी दिनों में राष्ट्रध्वज लेकर मनावर कार्यालय की समक्ष धरने पर बैठ जाऊंगा। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। पूरा मामला मनावर तहसील का है, आरएस विभाग का। जैसे मनावर गंधवानी उमर ब्लॉक की मैंने सूचना अधिकारी जानकारियाँ मांगी गई थी। जानकारी मैंने वहाँ से समय उनकी निकलने के बाद दोनों जानकारी उस तत्पश्चात जो है प्रथम अपील में मनावर के अंदर लगती, मैंने ये की अपील लगाई। उसका भी ऊपर अपील के समय अवधि के 15 दिन ऊपर निकल गए। जब मैंने उनसे बार बार निवेदन धार से आके माना बार बार निवेदन किया मुझे जानकारी चाहिए, तो अधिकारी को जवाब दिया नहीं। ठीक है, बन रही है, बंदे मुझे का आश्वासन देते रहे और एक दिन उनके मुंह से निकल गया हमारे पास रिकॉर्ड तो आपको जानकारी देंगे, रिकॉर्ड ही नहीं हमारे कार्यालय के अंदर। वाकई पत्रकार बंधु उनका भी कहना चाहिए, अगर उनके पास जानकारी होती तो 2-3-4 महीने मुझे लगाता नहीं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आगे बहुत बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है, मैं राष्ट्रध्वज तिरंगा झंडा इसलिए बैठूंगा कि मुझे जानकारी नहीं दी जा रही और जानकारी सोच समझ के नहीं जा रही। अगर मुझे जानकारी 5-6 तालाबों की गंधवानी मनावर की मिलती है तो एक बहुत बड़ा लाखों रुपए का घोटाला उजागर होने वाला गंधवानी और मनावर ब्लॉक के अंदर, वो जान करके मुझे जानकारियाँ नहीं दी जा रही है। ये गंधवानी ब्लॉक जनपद और मनावर जनपद के मेरे माल और हर तालाब को 40 लाख का है, कोई 45 लाख का है, कोई 49 से 50 लाख का भी है। इसमें मेरे पास जो जानकारी टोटल अभी 9 तालाबों की जानकारी मैंने मांगी। मैं जो धरातल पे गया है अभी जो, तो वहाँ पे बस ये समझो कि आधा काम हुआ तालाबों का। अगर मुझे इसलिए लगता है कि जानकारी दे रहे हैं कि सुनील सावंत को जानकारी मिल जाती है तो हो सकता है कि इनका बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ। वो अधिकारी मौखिक कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट बाकी, तो पेमेंट बाकी तो वो भी लिख के दो ना, जानकारी में कितना बाकी है कुछ तो जानकारी दो, मुझे जानकारी दे रहे हैं। नहीं हुआ तालाब, चलो तालाब कंप्लीट भी हो रहे हैं तो आप जानकारी तो दो मुझे जानकारी मांगी है, फोटो का मांगी है, भुगतान मांगे, बाउचर मांगे मजदूरों के, कि आपने भुगतान कुछ तो करे। 6 पॉइंट में से 2-3 तो जानकारी पॉइंट की जानकारी मुझे दीजिए। आपने निर्माण कार्य का फोटो दे रहे हैं, निर्माण कार्य के पश्चात की फोटो दे रहे हैं, खस्ता खाता की नकल नहीं दे रहे हैं, बाउचर नहीं दे रहे हैं, बिल भुगतान नहीं दे रहे हैं। ये एक बीच मैंने हर जगह 5-5 6 मंगे। मैंने कहा आप तो मुझे 1-2 तो पॉइंट दे दो या जितना पेमेंट में उतना लिख के दो, नहीं वो तो जवाब नहीं दे रहे। बस मैं धार से 4 से 5 बार गया बनाओ और फोन लगाओ तो ये फोन नहीं उठाते। ये सोलंकी जी है। मैंने कहा ना मुझे जानकारी मिलेगी तो लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा देते हैं तो। जी ये आरएस का जिसमें तालाब निर्माण करा है, एक तो मिस्टर श्री सावला जी हैं और शायद ऊपर मुझे मालूम पड़ा ठाकुर साहब का भी है और वास्केल जी है और डावर जी है। अगर नहीं मैंने कहा मुझे मैं जो है मनावर के अंदर धरना दूंगा। धरना देने में एक अलग उद्देश्य है कि पब्लिक को मालूम पड़ना, जनता को ना विभाग को मालूम पड़े यहाँ क्या हो रहा है। अपील लगाना भी द्वितीय अपील मेरा दूसरा से, पर लड़ाई लड़ना तो मुझे हर तरफ से लड़ाई लड़ूंगा करप्शन की। जरूर थोड़ी भ्रष्टाधिकारी जानकारी लेके लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ये धरना राष्ट्रपति लेके धरना लेके बैठा हूँ, लड़ाई लड़ना मुझे करप्शन के खिलाफ। मैं सुनील कुमार सावंत धार। Subscribe now to most exciting channel ever.